कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो सॉल्व पेपर है इसको हम आज देखेंगे भाग 2 के अंतर्गत। भाग 1 में तो हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 24 तक हमने सॉल्व किया और एक भाग 2 में हम टोटल 25 से 31 तक के जो प्रश्न हैं, मतलब 25 से 31 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो टोटल मान के चलिए इसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे, मगर इसमें जो अथवा के क्वेश्चन भी समाहित है। टोटल 12 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे। 25 से 27 तक जो है ये 6 अंक हैं, 200 शब्द हैं इसके। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक जो 28 है, ये मानचित्र का है। इसमें राजनीतिक जो मानचित्र दिया गया है, लोथल, सांची, विजयनगर, अजमेर, कानपुर, अमृतसर एवं अथवा, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो भाग 2 है। इसके अलावा देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है 29 से 31 तक, ये जो 8 अंक के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके ये 8 अंक। ये 300 शब्द के हैं और ये जो अथवा करके समाहित है, तो अथवा का भी इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें आपको समझाया भी जाएगा और इसकी जो लेखन शैली है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 25 नंबर का कि मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग जो राज्य की भू राजस्व वसूली में सहायता करने वाले जो वंशानुगत मतलब समूहों के लिए किया जाता था, तो पीढ़ी दर के लिए। तो जमींदार जो 3 श्रेणियों में थे, तो पहला है स्वतंत्र मुखिया, दूसरा मध्यस्थ जमींदार और तीसरा मुख्य या प्राथमिक जमींदार। तो जो स्वतंत्र मुखिया अपने क्षेत्रों के जो पुश्तैनी जो स्वायत्त शासक थे, व्यवहारिक रूप से प्रभुसत्ता का उपयोग करते थे। जो मध्यस्थ जो थे, ये जमींदार थे जो मुख्य अथवा प्राथमिक जमींदार से मालगुजारी एकत्र करके शाही खजाने में या जमीन जागीरदारों को या सरदारों को दे दिया करते थे। मतलब एक प्रकार का प्रतिनिधि के रूप में भूमिका अध्यस्त करते थे मध्यस्थ वाले। मुख्य जमींदार अथवा प्राथमिक या प्रारंभिक जमींदार को अपनी कृषि भूमि एवं निवास भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होते थे। उनके अधिकार वंशानुगत थे तथा ये उन्हें बेच सकते थे। जमींदार राज्य के हर भाग में थे। मतलब कुल मिला के बोले कि जमींदार जो थे वह राज्य के हर भाग में थे। ये 3 स्तर पर थे। एक स्वतंत्र मुखिया था जिनके पास अपना भी सैनिक हुआ करता था और जिनकी प्रभुसत्ता हुआ करती थी, मतलब अपने अपने आदेशों को पालन करा सकते थे। दूसरा है मध्यस्थ जमींदार। ये मध्यस्थ क्या होते थे? मीडिएटर का काम करते थे, वसूली करते थे और देते थे, है ना, मालगुजार को एकत्र करते थे पैसे जो है। मुख्य जमींदार में होता है कि इसमें ये भी वंशानुगत हुआ करता था, मगर ये जो भूमि जो कृषि भूमि है और निवास भूमि पर अपना स्वामित्व रखते थे, उनका अधिकार हुआ करता था। जमींदारों का ग्रामीण समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। लोग उन्हें काफ़ी आदर सम्मान देते थे। इन्हें खेती से कमाई होती थी, किंतु कृषि उत्पादन में इनका कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं होता था। ग्रामीण समाज में अपने जो उच्च स्थान के कारण इन्हें कुछ विशेष सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। वे राज्य की भू राजस्व वसूली के कार्य में सहायता करते थे और अपने कार्य के बदले उन्हें कृषि उत्पादन एवं कर मुक्ति भूमि में हिस्सा जैसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। कुल मिला के बताया गया कि एक प्रकार का प्रतिनिधि की तरह काम करते थे। इनका काम क्या होता था? कृषि का जो उत्पादन होता था उससे कर वसूलना और उस पर तक सप्लाई करना देना, है ना। जमींदारों के पास विशाल व्यक्तिगत ज़मीनें होती थी। मतलब जितने भी जमींदार के क्षेत्र होते थे सभी ज़मीन उनके नाम पर होती थी, जिन्हें मिल्कियत अर्थात संपत्ति के नाम से जाना जाता था। मतलब कुल मिलाकर जमींदारों के पास जो ज़मीन होते थे जिनको मिल्कियत कहा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है मिल्कियत क्या है, तो बता सकते हैं कि जमींदारों के व्यक्तिगत ज़मीन को मिल्कियत कहा गया है। यह ज़मीनें उनकी समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण हुआ करती थी। मिल्कियत ज़मीन पर जमींदार के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खेती की जाती थी। इन ज़मीनों पर प्रायः दैनिक मजदूर अथवा दास काम करते थे। कभी कभी बेगारी से भी काम करवाते थे। जमींदार इच्छानुसार अपनी ज़मीनों को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे अथवा किसी और के नाम पर भी कर सकते थे। तो समाज में जो जमींदारों के अत्यधिक शक्तिशाली होने का एक महत्वपूर्ण कारण आखिर क्या था? तो यह हो गया कि भाई राज्य की जो कर वसूली का कार्य जो था उसका अधिकार जो था जमींदार के पास होता था। इसके बदले में उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्राप्त भी होती थी, उन्हें मुनाफा भी होता था और वह जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के वे क्या प्रभुसत्ता भी स्थापित करते थे।
प्रश्न क्रमांक 26 में देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में 6 प्रमुख व्यक्तियों के योगदान को लिखिए। ये जो प्रश्न है इसका आंसर होगा कि पहला योगदान के मामले में देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो देखते हैं कि ये संविधान सभा में राज्यों की समिति, संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और जानते ही हैं कि आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते थे। अगला देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जो विख्यात हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलभूत अधिकारों के लिए अल्पसंख्यक और कबायली क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ये संविधान के निर्माण और भारत को आज़ादी के बाद एक झंडे के तले लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था भारत। सबको एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। इन्होंने सत्याग्रह और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इनका जो जन्म था 31 अक्टूबर 1875 में तत्कालीन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे वहाँ हुआ था और ये पेशे से वकील थे और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इनका जो निधन हुआ था 15 दिसंबर 1950 में। अब आता है कि जेपी कृपलानी आचार्य का, इनका नाम काफ़ी फेमस है। ये संविधान सभा में मूलभूत अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। इनका जो जन्म है 1888 में हुआ था और ये मशहूर गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और ज़मीन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू संविधान सभा की जो सदस्यता ग्रहण की थी, वे संविधान सभा की पहली बैठक में मौजूद होने वाली महिला थी। अगला आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इन्होंने संविधान का जो निर्माता माना जाता है। संविधान तैयार करने में इनका सबसे अधिक योगदान रहा है। इन्होंने जीवन भर अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। जीवन के अंतिम क्षण में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अगला सी राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। ये संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित थे। इनका जो जन्म था यह 1878 में हुआ था। ये जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ थे। ये जो मद्रास के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। इनका जन्म तो हुआ था 1878 में और मृत्यु हुई थी 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों का उल्लेख कीजिए। तो हम शुरू करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 से हुई है ना, मध्य प्रदेश से पृथक होकर। अब देखते हैं कि क्या क्या मत है। तो कलचुरियों का मतलब है वंशियों की रतनपुर शाखा के अधीन छत्तीसगढ़ में 36 किले थे। जी हाँ, 36 किले। तो राजा कल्याण साय की जो विवरण पुस्तिका है, जो बही खाता भी कहते हैं जिसको, जिन्हें मिस्टर चिस्म ने 1869 में देखा, इसके आधार पर नामकरण कर दिया गया छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ 36 किले के आधार पर हुआ है, ये मानना था मिस्टर चिस्म का। अब मिस्टर कनिंघम आ गया। मिस्टर कनिंघम ने माना कि भाई छत्तीसगढ़ का पुराना नाम महाकौशल था और डॉक्टर हीरालाल बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल भी कहा जाता था और श्री CV वेद ने छत्तीसगढ़ का नाम कौशल कहा। मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाकौशल, दक्षिण कौशल, कौशल, है ना, ये नामों से जाना जाता था हमारा छत्तीसगढ़। डॉक्टर हीरालाल ने इसे छत्तीसगढ़ जो है रियल में चेदसगढ़ का या चेदिसगढ़ का अभ्रंश रूप है, क्योंकि रतनपुर के जो शासक हुआ करते थे वो चेदिस कहलाते थे और उनका जो संवत था चेदिस संवत, उसके आधार पर नामकरण कर दिया गया। मतलब ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र को चेदिसगढ़ कहा जाता था। JD बेगलर ने भी कहा कि भाई बिहार में जनश्रुति है कि जरासंध के राज्य में चर्मकार जो थे छत्तीसगढ़, जिनमें बिहार से जाकर मतलब छत्तीसगढ़ यहाँ आकर बस गए और बिहार वाले क्या बोलते थे उनको, छत्तीसगढ़। तो ये नाम बिगड़ते बिगड़ते छत्तीसगढ़ बन गया। इनका मानना है JD बेगलर ने। साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग प्रथम बार जो खेरागढ़ के चारण कवि दलराम राय की रचना में पाया जाता है। इन्होंने 1497 में अपने राजा लक्ष्मीनिधि राय की जो प्रशस्ति में इसका प्रयोग किया था। साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग रतनपुर के कवि कुल दिवाकर गोपाल मिश्री, आप इसको गोपाल मिश्री बोल सकते हैं, ने खूब तमाशा नामक पुस्तक में किया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खूब तमाशा
किसने किया? गोपाल ने किया। जी हाँ, गोपाल ने खूब तमाशा किया, मतलब खूब गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा। 1689 में संवत में किया था। इसके 150 वर्ष बाद, 150 वर्षों बाद रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम कायस्थ ने अपने विक्रम विलास नामक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विक्रम विलास की रचना किसने की? रेवाराम कायस्थ ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत की एक प्रमुख उपकथा द्रौपदी के विवाह के संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मतों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो महाभारत की जो उपकथा है उसको ही आपको डील करना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग उत्तर देखेंगे कि द्रुपद अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही लाक्षागृह की घटना हो चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं लाक्षागृह क्या था, जिसमें कौरवों का षड्यंत्र था, मतलब दुर्योधन का षड्यंत्र था कि पांडव उसमें जाएं और वहाँ अग्नि की भेंट चढ़ जाए, है ना। और सभी को लगता था कि पांचों पांडव और कुंती उस लाक्षागृह की अग्नि की भेंट चढ़ गए हैं, जबकि पांचों पांडव सकुशल उस गृह से बाहर निकलकर ब्राह्मण वेश में रहने लगे थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर पांडव भी ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि नीचे लगे जल कुंड में देखकर ऊपर लगी घूमती हुई मछली की आंख जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। कोई योद्धा ऐसा नहीं कर पाया, जबकि दुर्योधन भी शामिल थे इसमें, सब असफल हो जाते हैं। मगर इसमें जो कर्ण होते हैं वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कर्ण को मना कर देती हैं द्रौपदी और बोलती हैं कि सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी बोलती हैं। तब ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने शर्त पूरी कर दी और वह एक ही बार में उस नकली मछली की आँख को भेद दिया और स्वयंवर के जरिए द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप से उनका जीवन परिचय को हम देखते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बिंब, गोपा, भद्रकच्छना भी मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा लिए और भिक्षुओं का कांसा मतलब वस्त्र धारण कर लिए और 7 वर्ष तक सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप जो अलार कलाम, जो उनके प्रथम गुरु कहलाते हैं, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, नामक सन्यासी के आश्रम में गए। उनके बाद उन्होंने उरेवेला मतलब जो बोध गया जहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति होती है के लिए प्रस्थान किया गया, जहाँ उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद तथा घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना मतलब पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से सिद्धार्थ तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उरेवेला मतलब बोध गया में बुद्ध सारनाथ मतलब ऋषिपत्तम या मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कॉलम है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको ना लिखें, बस जानने के लिए ये करें। पहला जो कॉलम था उसमें उस चीज़ को लिखें जिनका नाम, जन्म, उनका माता, उनके पिता का नाम। सिद्धांत को देखते हैं। तो पहला सी के सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। तो पहला है जीवन लिया संसार दुखमय है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तीसरा है दुख का निवारण क्या कर सकते हैं? चौथा है निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला क्या है? जीवन दुखमय है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। और तृष्णा का निवारण कैसे किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग अपनाने से। अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुख निरोध हेतु 8 मार्ग निम्नवत हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि मतलब 4 आर्य सत्यों की सही परख है।
दूसरा सम्यक वाणी या वचन, तीसरा सम्यक संकल्प, चौथा सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका या जीविका, छठवां है सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास, सातवां है सम्यक स्मृति और अंतिम आठवां सम्यक समाधि। तो इसमें देखते हैं कि जो 8 अष्टांगी मार्ग है उसके सामने तो सम्यक है, मतलब एक प्रकार का आदर्श बोधक है कि हम दृष्टि कैसे रखें, सही परख कैसे करें, वचन का प्रयोग किया गया सही, संकल्प, कर्म, आजीविका या जीविका, व्यायाम या स्मृति और समाधि। इस प्रकार से 8 अष्टांगी मार्ग है, इनके अनुपालन से ही हम तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं। अगला देखते हैं 10 शील तथा आचरण। 4 आर्य सत्य के साथ साथ निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने सदाचार एवं नैतिक जीवन पर भी बल दिया था, जिसमें आचरण जो है उन्नत होने की बात कही थी। उनके अनुसार 10 शीलों का अनुसरण करने से नैतिक जीवन का मूल आधार है। ये 10 शील हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, चाहे वो मन से ही क्यों हो, है ना। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह धन संग्रहण न करना, जितना है हमारे पास वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का काम आए, ज़्यादा संग्रहण भंडारण ना करें, है ना, इनका मानना था। 5वां ब्रह्मचर्य, 6वां नित्य व संगीत का त्याग, 7वां सुगंधित पदार्थों का त्याग, 8वां असमय भोजन का त्याग, 9वां कोमल सैया का त्याग, 10वां है कामनी कंचन का त्याग। तो इस प्रकार से 10 शीलों का अनुसरण करने के लिए बोले हैं बौद्ध भिक्षुओं को। 10 शील के बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत है। पहला क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में होता है कि गौतम बुद्ध जो संसार को नित्य व न मानकर क्षणभंगुर मानते हैं। उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, निरंतर परिवर्तनशील है। अनिश्वरवाद है, मतलब जो जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म भी ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते। और है तीसरा प्रतीत्य समुतवाद में कहा गया है कि भाई सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म का, उसका मूल तत्व यही है प्रतीत्य समुतवाद। बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति हो जाती है। और है अगला कर्मवाद। बौद्ध धर्म में कर्म फल के सिद्धांत को तर्क संगत माना गया है। अनात्मवाद। अनात्मवाद में देखें कि बुद्ध जो है आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते। और 6वां और अंतिम है पुनर्जन्म। ईश्वर और आत्मा में विश्वास ना होते हुए भी बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गौतम बुद्ध के संक्षिप्त जीवन परिचय एवं इनके सिद्धांतों का विस्तृत व्याख्या। अगला प्रश्न है भारत की राजनीतिक मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो ये अथवा है, मतलब इसमें ये 6 नंबर का है। इसमें 6 जो स्थान दिए हैं उसको दर्शाना है, मानचित्र दिया जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं आप लोथल जो दिख रहा है यहाँ पर, जी हाँ, ये गुजरात में है। सांची जो है, सांची दिख रहा है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में। विजयनगर जो है कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी था विजयनगर। हम्पी। फिर दिखता है अजमेर, राजस्थान में अजमेर। कानपुर, अमृतसर, ठीक है। इस प्रकार से पंजाब में अमृतसर, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको जो मानचित्र दिख रहा है इसको आपको डॉट करना है। शहर के बारे में हो तो उसको एरो करके आप नक्शे के बाहर आप उसको दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। नक्शे के अंदर अगर ऐसा होता है कि आपको 2-3 जगह एक मतलब शहर एक साथ हो, आस पास हो, तो जहाँ लिखा गया है वहाँ दिक्कत होता है। इसका आप डॉट कीजिए, डॉट करने के बाद आप एरो कीजिए और एरो में आप दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद देखेंगे कि जो एरो के जस्ट पास ही है शहर का नाम, ये स्थान का नाम, वो सफाई से अच्छे से दिखता है। तो देखिएगा कालीबंगन राजस्थान में है। अजंता जो है महाराष्ट्र में है, अजंता गुफा जान ही रहे हैं आप। कोलार हट्टी, मतलब कोलार जो है कर्नाटक में है, सोने की खान के लिए फेमस है ये। आगरा जान ही रहे हैं आप इसको कहाँ है। मेरठ और दांडी गुजरात में। तो ये जो मानचित्र है इसे आप दर्शाने का तरीका ये है कि बताया गया है कि डॉट कीजिए और एरो में आप शहर का नाम को दर्शा दीजिए। तो ये राजनीतिक मानचित्र होने के बाद प्रश्न क्रमांक 29 से 31 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें अधिकतम 8 अंक हैं और 300 शब्द
शब्द सीमा इसकी है। तो पहला प्रश्न है, सूफी और राज के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इसके आंसर को देखते हैं कि सूफी संप्रदाय सादगी का जीवन जीते थे, जिसमें सत्ता से दूर रहने का बल तो दिया गया है, किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। मतलब बिल्कुल राजनीतिक सत्ता से वो मिले जुले भी थे, मगर वो सत्ता को किसी प्रकार का दखल नहीं देते थे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्याय स्थापित किए। तो ये बताया गया है कि जो सत्ताधारी जो शासक थे इनको दान भी देते थे, तो ये एक्सेप्ट करते थे, और इन दान दिए हुए जो भी सामान थे उसका वे क्या करते थे सूफी संप्रदाय वाले, इसको खाने में, कपड़े पहनने में और अनुष्ठानों में और महफिल में पूरी तरह से खर्च करते थे। उसको स्टोर करके सहेज के ना रख कर उसको उसका यूज़ कर लेते थे। इस तरह से शेख के नैतिक अधिकारों की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता गया था, क्योंकि वो जो दान भी करते थे, दान दिया हुआ शासकों से जो दान में प्राप्त वस्तुएं थे उनको भी दान ये करते थे। इस कारण ये कहते आम लोगों की और उनका झुकाव बढ़ता गया। सूफी संतों को जो धर्मनिष्ठता, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इस वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करते थे और कहीं कहीं पर तो उनसे वो राय परामर्श भी लेते थे शासक लोग। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के लिए भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया जो लागू किए जाने की मांग की गई और उसको ठुकरा दिया गया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश जो प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपने आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। मतलब जो उल्मा द्वारा जो शरिया थी वो काफ़ी अधिक कठोर हुआ करती थी, नियम शर्तें काफ़ी होते थे। तो जो मुग़ल शासक जो थे ये जानते थे कि जो अधिकांश जो प्रजा है उसमें 60% तो हिंदू या अन्य धर्म वाले हैं, तो ये इस तरह से कठोरतापूर्वक वो नियम कानून को फॉलो नहीं करा सकते थे। इस कारण वो क्या किए, सूफी संतों का परामर्श लिए, राय मशवरा किए, है ना। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की यही कि आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनावों के उदाहरण भी मौजूद हैं। मतलब ये नहीं कि सूफी संत और शासकों के बीच काफ़ी घनिष्ठता थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं कहीं हम देखते भी हैं कि इनके बीच तनाव की स्थिति भी बनती है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे कि झुक कर प्रणाम, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, है ना। किसी प्रकार का अलंकरण देते थे शासक जो थे, सुल्तान जो थे। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया ने के अनुयायी उन्हें सुल्तान अल अमेक अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। इस कारण हम देखते हैं कि सूफी और राज के बीच घनिष्ठ संबंध थे। राज्यों से जो दान मिलता था, सुल्तानों से जो दान मिलता था उसको एक्सेप्ट करते थे और इस दान को वे प्रजा में या अपने महफिलों में ये बांटते थे। और बताया गया है कि जो सूफी संतों का हस्तक्षेप आंशिक होता था शासन में, मगर जो शासक होते थे ये इनसे परामर्श लेते थे, इनसे राय मशवरा करते थे। मगर कहीं कहीं पर ये तनाव की स्थिति भी बनती है और कहीं कहीं पर सूफी जो संत हैं उनको विभिन्न पदवी या उपाधि देते थे सुल्तान लोग। वो कहीं पर ये बताया गया है कि सूफी संत के जो बाजू में जो ये बताया मकबरा जो था, उनके जस्ट बाजू में भी सुल्तानों की मकबरा हुआ करते थे। तो ये यहाँ पर बताया गया कि सूफी जो संत थे उनका अच्छा खासा हस्तक्षेप हुआ करता था राज्य में। हाँ, अगला प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य के किलेबंदी से अब्दुल रज्जाक क्यों बहुत प्रभावित हुआ था? कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्र में रखने का क्या कारण थे? तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको बताना ये होगा कि जो भी भूमि थे, खेत थे, वो जंगल थे, इनका घेराव होता था, मतलब बाउंड्री की जाती थी सुरक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं फारस के राजदूत
अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर में दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। इन किलेबंदियों द्वारा शहर को, कृषि क्षेत्र व जंगल को घेरा गया था, मतलब बाउंड्री की गई थी शहर को, कृषि और जंगल को, याद रखिएगा तीनों को। सबसे बाहरी दीवार विजयनगर के चारों ओर की पहाड़ियों को आपस में जोड़कर निर्मित की गई थी। जो शहर के जो बाहरी दीवार होते थे, ये जो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ थे उसको जोड़कर की गई थी। दीवार में पत्थर के फनाकार टुकड़ों का प्रयोग किया गया था। जो भी वो दीवार बनाते थे उसमें पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उसका यूज़ करते थे, कैसा, फनाकार रूप में, है ना, जो वर्तमान में जो ईंट है उसी के रूप में, जो स्वतः ही जुड़कर अपने स्थान पर टिके हुए हैं। इस किलेबंदी के द्वारा खेतों को भी घेरा गया है। अब्दुल रज़ाक बताता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। तो यहाँ पर अब्दुल रज़ाक ने बताया है कि जो जुते हुए खेत हैं उनका भी बाउंड्री वॉल होता था, जिससे पशु के लिए एवं सुरक्षा की दृष्टि के लिए, सीमा के लिए सुरक्षित रखा जाता था। कृषि भूभाग को दीवार या बाउंड्री करने का मेन मकसद था सुरक्षा, और इसमें बताया गया है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से विजयनगर सुल्तानों ने भी, चूँकि शत्रु सेना उनके साथ हमेशा युद्ध किया करती थी, तो क्या करते थे ये कि जितने भी खाद्य सामग्री है पूरी तरह से बाउंड्री के अंदर रहती थी, तो शत्रु सेना कभी भी उस पर अधिकार नहीं कर पाती थी। इस कारण क्या होता था, अब विजयनगर में क्या होता था, वो शत्रु सेना पराजित हो जाती थी, क्योंकि सेना के लिए उनको क्या चाहिए, खाद्य सामग्री चाहिए, जो मिल नहीं पाता था। तो होता ये था कि विजयनगर सुल्तानों ने भी चूँकि शत्रु सेना जब भी किले को घेरती थी तो उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने को प्रतिबंधित कर देती थी, ताकि वे आत्मसमर्पण कर दे। अब विजयनगर में चूंकि खेत भी दीवारों के अंदर थे, अतः शत्रु सेना की घेराबंदी के बावजूद भी खाद्य सामग्री किले की पहुंच में रहती थी, है ना। मतलब जो शत्रु है वह किले पर अपना अधिकार तो कर लेता था, मगर उनको खाद्य सामग्री मिलती नहीं थी, और अंततः वो आत्मसमर्पण कर देते थे। तो काफ़ी अच्छी दूरदर्शिता पूर्ण नीति थी विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की। अगला प्रश्न आता है, सन 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारणों को विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा, भारत में अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण की नीतियों से समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष उत्पन्न हो गया। यह असंतोष जन विद्रोह के रूप में सन 1857 में प्रकट हुआ। 1857 की क्रांति ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जनता की संचित शिकायतों एवं असंतोष की उपज थी। विद्रोह के कारणों को हम देखते हैं कि पहला, राजनीतिक कारण। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें लाल किले से निकालकर दिल्ली के एक मामूली मकान में रखने के प्रस्ताव ने जनता को आक्रोशित किया। डलहौजी की सामाजिक साम्राज्य विस्तार के लिए अन्यायपूर्ण नीति के कारण जिससे असंतोष उत्पन्न हुआ। मतलब जो डलहौजी का जो हड़प नीति था, यह असंतोष को ज़्यादा उत्पन्न किया। नाना साहब के साथ अन्याय, उनकी पेंशन बंद कर दी और विद्रोही हो गए। तो कुल मिला के देखते हैं कि इसमें उपाधियों का अंत, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार, डलहौजी की हड़प नीति, नाना साहब का पेंशन बंद। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारण हुआ। आर्थिक कारण की बात करें तो कंपनी की भू राजस्व नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई, जिससे सस्ता माल भारत आ गया। राजवाड़े नष्ट हो गए, उन पर निर्भर काश्तकार, कलाकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो कुल मिला के बताया कि भारत से कच्चा माल वो इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ से वो क्या करते थे, उसको कारखानों के जरिए, उसको विनिर्माण के जरिए उसको उन्नत बना के वापस भारत में बेचते थे। तो जब यहाँ से जब लेके जाते थे कच्चा माल तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगता था, ना उनको पैसा देना पड़ता था। जब वो पूरी तरह से निर्माण माल को लाते थे तो यहाँ ऊंचे दामों में बेचा करते थे। अगला देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान करना। 1950 ईसा में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम में धर्म परिवर्तन करने के कारण किसी भी पुत्र को उसके पिता की संपत्ति से वंचित न करना। तो इस प्रकार से धार्मिक कारण हुआ। सामाजिक कारण में देखते हैं कि सती प्रथा उन्मूलन 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 जैसे अधिनियम पारित किए गए। भारतीय पुरातन प्रथाओं को बंद करना, अंग्रेजों द्वारा नक्सली भेदभाव करना, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देना और उनके रूढ़िवादी भारतीयों के लिए विरोध का कारण था।
और है सैनिक कारण। जनरल सर्विस एलिस्टर एक्ट 1856, जिसके द्वारा सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करने को अनिवार्य बना दिया गया था, जिससे सिपाहियों ने धर्म में हस्तक्षेप माना। भारतीयों को सूबेदार से उच्च पद न दिया जाना, सैनिकों को धार्मिक चिन्ह, दाढ़ी, पगड़ी रखने पर रोक लगा देना, ये भी एक कारण था। अब देखते हैं तात्कालिक कारण। नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया गया, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। कारतूस को मुंह से चबाना पड़ता था और हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने ही उसे मुंह से चबाने को मना कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार जानबूझकर हमारा धर्म नष्ट कर देना चाहती है, था ये भी कारण था। निष्कर्ष देखते हैं, इस विद्रोह का आरंभ सैनिकों के विद्रोह द्वारा हुआ था, लेकिन यह शीघ्र ही व्यापक क्षेत्र में फैल गया। इस क्रांति के आगे के लिए आधार तैयार कर दिया। अगला प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो की सबसे अनोखी विशेषता थी योजनाबद्ध शहरी केंद्र, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक सुनियोजित शहरी केंद्र था। इसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती 2 भागों में विभाजित है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में देख रहे हैं हम, डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ये 2 भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया पुरातत्वविदों के द्वारा। ये जो इसका आंसर मेरे जो हड़प्पा सभ्यता भाग 2 का जो YouTube वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत सरलता से समझाया गया है। तो ये 2 हैं, एक निचला शहर, एक ऊंचा शहर, ठीक है। तो ये इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया है। मतलब दुर्ग जो है ऊंचला शहर और निचला शहर जो है वो कहलाता है निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया जा गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ये बताया गया है जो चबूतरा है, जो भवन है, जो दीवार जो घेरा गया है निचला शहर का, उसको बनाने में इतने अधिक श्रमिक की आवश्यकता हुई होगी और इतने समय लगे होंगे। तो ये बता रहा है कि उस समय जो थे इस कार्य को द्रुत गति से किया जाता था। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों को यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई होगी। एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती। इस प्रकार ईंट सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। तो यहाँ पर ये बताने कर रहा है कि जो शहर था 2 भागों में था, एक दुर्ग था जो ऊंचा शहर था और एक निचला शहर था। दोनों को अलग करने के लिए एक दीवार बनाई जाती थी जो कच्ची ईंटों की बनी होती थी या तो पक्की ईंटों का। तो यहाँ पर बताया गया है कि कच्ची ईंटों के लिए तो धूप में सुखाकर लगाया गया होगा। तो ये अगला आता है नालों का निर्माण। नालों का निर्माण में ये देखा कि जो सड़कों के किनारे नालों का निर्माण किया गया था, जो ग्रिड पद्धति बनाया गया था। जो सड़कें हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा। हाँ, पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। तो देखिए, मकान बनने से पहले ही सड़क और नालियों का निर्माण किया जाता था, उसके बाद ही मकान बनाए जाते थे। तो नालों का जो निर्माण है, ये जान रहे हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसके अगल बगल पूरी नालियाँ बनती थी। नालियाँ बनने के बाद आवास बनते थे, तो काफ़ी अच्छा उन्नत था। अगला आता है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य के बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में इतना आधुनिक जो नक्शे हैं डायग्राम घर के, ऐसा लग रहा है कि वाकई आंगन उसमें होता भी था। ये संभवतः गेस लगा सकते हैं कि आंगन होता रहा होगा खाना पकाने का और बहुत सारे गतिविधि कार्य करने का। इसके अलावा
चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, बीच में आंगन है और चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। हर घर का जो ईंट का जो फर्श होता था, स्नानागार होता था, हर घर में ही एक बाकायदा स्नानागार होता ही था, है ना। जो उसके जो फर्श होते थे ईंट के होते थे, टाइल्स के नहीं, अभी तो टाइल्स है, मगर उस समय ईंट जो थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, है ना। यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी, एक तल से दूसरे तल, मतलब देख सकते हैं कि 2 मंजिले या कहीं कहीं तो 3-4 मंजिले घर की बात कही गई है। तो ये जो एक तल से दूसरे तल जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण, मतलब सीढ़ियों से जाया करते थे। और ये बताइए, घर के बाहर एक कुआं होता था, और कहीं पर देखने को मिलता है कि घर के अंदर भी एक कुआं होता था, और उसकी अलग सी गली होती थी जो सभी घर से वो अलग होता था। मतलब जहाँ से अगर रोड वाले, अगर राहगीर जो हैं, उनको प्यास लगता था और अंदर जाकर वो पानी पी सकते थे और आसानी से बाहर भी आ सकते थे, है ना। तो ये कम से कम मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक कुएँ मिले हैं, लगभग 700 कुएँ हैं वहाँ पर मोहनजोदड़ो में। अगला आता है दुर्ग का। दुर्ग के बारे में बताया ही गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख मौर्यों के बारे में क्या बताते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, इसके बारे में जानना है कि टोटल अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो सभी भारत के सभी क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। देवदत्त कृष्ण भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख दिया है। अशोक के अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। तो देखते हैं शिलालेख। तो क्योंकि ये अभिलेख जो है ये 3 वर्ग हैं, तो पहला हम शिलालेख की बात कर ले तो कुल 14 शिलालेख हैं जो भारत के विभिन्न स्थानों में मिले हैं। इनमें क्रमानुसार निम्न जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है, जो प्रश्न पूछा गया। इसका एक प्रश्न है, अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर यही होगा कि पहला, अभिलेख में जीवों की बलि निषिद्ध की गई है, वर्जित की गई है। विदेशी राज्यों से संबंध की जानकारी। तीसरा है धम्म प्रचार, अशोक का जो धम्म था उसका प्रचार, उसका उपदेश। धर्म महामात के कार्य, राज्य के प्रति कार्य, धार्मिक दृष्टिकोण। विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का आरंभ करने का उल्लेख। समारोह पर मंगलाचारों को निरर्थक बताया। लोगों को धर्म के अनुरक्त बनाना ही सच्ची कीर्ति है। वाणी संयम पर जोर, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। कलिंग विजय एवं विदेशी संबंध। और है अंतिम, उपसंहार, धम्मलिपि लिखवाने का उद्देश्य। तो इस प्रकार से प्रथम शिलालेख जो था जूनागढ़ का था, जिला गिरनार, सौराष्ट्र से मिला है। जैसा कि नीचे दिया है, एक चित्र दिख रहा होगा आपको, जिसमें पहला शिलालेख में ये लिखा हुआ है जो ब्राह्मणी लिपि का है। इस ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, है ना। अब उसके बाद आता है धम्मलिपि देवान। अब बहुत सारे हैं, जीव बलि हेतु नहीं मारा जाएगा, ना कोई समाज उत्सव किया जाएगा, बहुत सा दोष है, समाज में देव नाम प्रिय विदर्शी राजा देखता है। तो इस तरह से कॉलम दिया हुआ है, तो इसमें से आप याद कर सकते हैं, है ना। धर्मलिपि लिखाई गई तब से 3 ही प्राणी हैं, 2 मोर, 1 मृग व्यंजन के लिए मारे जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप अभिलेख के अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला आता है स्तंभलेख, इसकी संख्या है 6। गुहालेख, इसकी संख्या है 3। तो सबसे अधिक है शिलालेख। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि शिलालेख 14 है और स्तंभलेख जो हैं टोटल 6 और गुहालेख है 3। तो ये तीनों का समायोजन ही अभिलेख है। अभिलेख का तो अर्थ समझते ही हैं आप। अभिलेख का अर्थ वही होता है जो चट्टानों या शिलालेख में या किसी स्तंभ में लिखा गया लेख को कहते हैं अभिलेख, है ना, जिसका प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। तो सांची शिलालेख जो भी है वो भी मान सकते हैं। तो स्तंभलेख, गुहालेख के बाद हम देखते हैं मस्की जो है कर्नाटक में है, गुर्जरा जो है दतिया मध्य प्रदेश में है, एवं नेत्तूर तथा उदयगोलम जो बेल्लारी कर्नाटक में है से प्राप्त लघु शिलालेख से अशोक का नाम मिलता है। तो इसमें जो आपको प्रश्न पूछा गया है, अशोक के शिलालेख या अभिलेख मौर्यों के बारे में क्या बताते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में राजनीतिक जो जानकारी मिलती है, धार्मिक जानकारी मिलती है ना, आर्थिक जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, लिपि की जानकारी मिलती है। तो ये हम इन चीज़ों को आप
पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो राजाओं की वंशावली मिलती है, इसके संदर्भ में बताया कि राजा की जो नीतियां हैं उसके बारे में मिलती है जानकारी। अब अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं का वर्णन कीजिए, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। सीमाओं के अंतर्गत जो मैंने बताया कि 14 शिलालेख जो थे इसमें विदेशी राज्यों से संबंध में जानकारी। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है भाग 2 के अंतर्गत कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं इसमें, मगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो थे कॉन्सेप्ट वाले थे, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर अपने मन से आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।